हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी RS सेगवाल बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रॉफिट लॉस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर के एक्सरसाइज बी का सोल्यूशन अभी कर रहे हैं हम लोग, जिसका 2 क्लास पहले हम ले चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के 2 क्लास को देखिए, उसका पार्ट बी सेक्शन का 2 क्लास, पार्ट 1 क्लास 1 क्लास 2 ले चुके हैं। क्योंकि सवाल जो है बहुत ही आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन हम तरीका यहाँ मैंने बता रहे हैं किस प्रकार से शॉर्ट अप्रोच और शॉर्ट सोर्स लगा करके हम बड़े से बड़े सवाल को किस प्रकार से शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बनाना मकसद नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के लेवल में क्वेश्चन बनाना हमारा मकसद नहीं होता है। मकसद ये होता है किस प्रकार से हम कठिन से कठिन सवाल को भी कम से कम समय में क्या करें, सॉल्व कर दें। बस उसी चीज को सीखना हमारा यह मकसद होता है। 2 क्लास हम ले चुके हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 तक हम रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 एक आपका छूट गया था, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 30 से बढ़ेंगे। देखिए कितना अच्छा सवाल है। बस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आते रहे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हम पूरे उत्साह उमंग के साथ आपके सामने हम नए नए क्लास नए नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है? ए बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति ए से 9600 का वस्तु मूल्य का वस्तु खरीदता है। यदि वह आधी वस्तु बी से आधी वस्तु सी से खरीदे, अगर ए से खरीदता है, इससे मिला के 9600 का होगा। अगर आधा सामान बी से लेगा, मतलब 4800 का सामान अगर इससे लेता और 4800 का सामान फिर किससे आधा सामान, मतलब बी से भी अगर 4800 का सामान लेता और सी से भी लेता, यही सामान 4800 से अगर जब बी से लेता, 4800 का सामान क्या कर रहा है, बी से 20% कम, मतलब बी क्या लेगा, ए कम है 20, मतलब बी से ज्यादा है 20%, ये ज्यादा लेगा बी ए से। जो सामान 4800 का हम लेंगे, अगर ए से लेते हैं 4800 का सामान, वही सामान हमें इसे देखिए कितने का पड़ जाएगा, कुल लिख देते हैं यहाँ पे। कुल 4800 का सामान अगर ए से ले रहे हैं तो 4800 पड़ेगा, तो वही सामान जब बी से लेंगे, बी क्या करता है 20% ज्यादा लेता है। 20% ज्यादा का मतलब क्या, जोड़ के निकाल दिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बड़े 6 का 6 बच गया 9, 9 बच्चों का 48, ये हो जाएगा 6 होता है ना, 6 का 6 बच गया 9, बच्चों का 48, 48 9 कितना होता है, 48 से 48 बचा, 48 9 57, 57 60 प्लस। अब देखिए सी से 4800 का, अगर वो ए से लेता तो 4800 पड़ता, लेकिन क्या करता है सी उसे 20% कम ले रहा है, इसका कितना होगा 80%। ये कम ले रहा है तो 80%, बस जो कैंसिल कर दीजिए, प्लस 0 64 के 4 बच गया 6, 832 32 6 कितना होता है 32 6 38, 0 6010 का 0, 5 लाख बच गया 5 3 8 9 9600। इसका मतलब क्या है, अगर वो ए से लेता फिर भी 9600 पड़ता, अगर वो आधा सामान बी आधा सामान सी से लेता है फिर भी 9600 पड़ेगा, अर्थात क्या हो गया, खुद बताइए, ना लाभ ना हानि। उत्तर क्या हो गया, ना लाभ ना हानि। बुक के अनुसार आपका उत्तर क्या हो गया, ना लाभ ना हानि। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का एमपी जो दिया हुआ है वो 820 दिया हुआ है। अब कह रहा है इसमें अंकित मूल्य के एक व्यक्ति 2 क्रमागत कटौती डिस्काउंट मिला, 2 क्रमागत डिस्काउंट के पश्चात जो उसको सामान जो मिला 570.72 में मिला, तो कह रहा है कि पहली कटौती 20% है, दूसरा कटौती क्या है, पहले इसको 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब दाम कितना पड़ा होगा 80%, पहला डिस्काउंट 20% का दे दिया, वो सामान 820 का सामान कितना हो गया, 8 16 का 6 बच गया 1, 16 6 बच गया 1, 8 64 64 कितना हो गया 65। अगर पहला डिस्काउंट पे ही सामान मिलता उसको तो सामान 656 में मिलता, लेकिन फिर डिस्काउंट दिया और ये सामान बिका कितना में है, लास्ट में ध्यान दीजिएगा, सामान लास्ट में बिका है 570.72 में बिका, मतलब 656 में बिकता अगर डिस्काउंट नहीं देता तो। अब कुछ डिस्काउंट दिया, कितना बिका, तो फिर ये पता कीजिए डिस्काउंट मिला कितने का। तो सबसे पहले पॉइंट 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 8 7 15, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया आपका, डिस्काउंट जो मिला उसको 85 कितने का डिस्काउंट हो गया, यहाँ हो जाएगा 5 85 कितने का डिस्काउंट हुआ 85.28 का। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा पता कीजिए, 656 पर डिस्काउंट मिला 85.28 का, तो 100 पर डिस्काउंट कितने का मिलेगा, हमें ही पता करना है ना। सॉल्व की कितना है, देखिए पॉइंट हटा देंगे, डबल 0 खत्म, 13 बार में कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो है दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट का हो गया, 13% का। दाम 820 का लिखा हुआ था, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, 80% दाम हो गया, और 80% दाम है, दाम 156 का हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ डिस्काउंट दिया, सामान बिका था आपको कितना में, वो सामान जो आपको सेलिंग प्राइस हुआ है वो कितना में हुआ है
570.72 में। तो फाइनली डिस्काउंट जो आपको मिला वो डिस्काउंट मिला कितने का, इतने का डिस्काउंट मिला, लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब 656 पर इतने का डिस्काउंट, तो 100 पर कितने का डिस्काउंट, 13% होता हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया, घड़ी का जो अंकित मूल्य दिया है वो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती के बाद अगर इस पर 25% का डिस्काउंट देते हैं तो खुद सोचिए 400 का दाम कितना लिए, 75%, डबल जीरो कैंसिल आउट, 75 का कितना होगा, 150 दूना 300, मतलब वो सामान हम बेचे कितना में, उसको 300 में बेच दिए, 150 दूना 300, मतलब वो सामान बिका कितना में, 300 में बिका। अब क्या कर रहा है सवाल में, अगर वो 300 में बिकता है, व्यक्ति को क्या हुआ है, 20 रुपए की हानि हुई, व्यक्ति को 20 रुपए का हानि हुआ, मतलब 320 में बेचने के बाद उस व्यक्ति को लॉस हुआ है, 20 रुपए का लॉस हुआ है। इसका मतलब है वो सीपी उसका मतलब था कितने का, जब 300 रुपया में बेचे ना तो हमको लॉस हुआ 20 का, इसका मतलब है वो वस्तु का सीपी कितना था, 320 था। वो वस्तु को हम खरीदे कितना में थे, 320 में खरीदे थे, तो पूछा क्या गया है लास्ट में, सो देखिए तो कितने % की हानि हुई, प्रतिशत लॉस, 320 पर 20 का लॉस, 100 पर कितने का, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हो जाएगा 16, 4 से 400 का 16, 4 से 500 का 6, 100 हो जाएगा, 6.1/4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। सिंपल क्वेश्चन था ये। MP 400 था, 25 का डिस्काउंट, दाम 75%, कितना हो गया, 300, 300 रुपया उसका तो बिक गया, लेकिन उसको लॉस कितने का हुआ, 20 का लॉस हुआ। इसका मतलब है वो सामान खरीदा कितना में था, 320 में खरीदा। तो हम जानते हैं लाभ और हानि हमेशा जो होता है क्रम पर, 320 पर 20 का लॉस, तो 100 पे कितने का लॉस, 6.1/4%। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, CP बराबर 100, प्रॉफिट 15, तो ये सेलिंग प्राइस बोलिए खुद क्या हुआ, 115। अब कह रहा है यदि इसका मूल्य 5% कम होता, 5% कम का मतलब 100 था, अगर 5 कम होता कितना होता CP, अगर CP2 इसका अगर 11 हो जाएगा आपका, 11 कर देते हैं, ST1 है, CP2 95 होता और इसे 21 रुपया कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। अगर 95 में खरीदने के बाद 10% के लाभ पर बेचे, इसका मतलब है सामान बेचे कितना में, 195/10, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 10% का लाभ लिए हैं। लाभ हमेशा किस पर मिलेगा, अब तो इस पर लाभ मिलेगा, 95 पे 10% का लाभ, सामान बिका कितना में, 5 9 5 14 4 बच गया 1 9 1 10, 1.0 कितना में बिका, 110.4। अब देखिए खुद यहाँ पे 95 में खरीदे, 104.5 में बेचे, तो सवाल पूछा क्या है, एक व्यक्ति को 20 रुपए की तो कह रहा है जैसे 21 रुपया कम में बेचा गया होता, देखिए जो 115 में बिक रहा था वो सामान अब कितना में बिक रहा है, 104.5 में, अंतर कितने का हो गया, 4 घटा देंगे इसमें, अगर 104 हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10.5%, ये ना कमी हुआ है। 115 में पहले बिक रहा था सामान, अब सामान कितना बिका, 104.5 में, 104.5 में, तो ऑटोमेटिक कमी जो हुआ, ये कमी जो उसके बिक्री मूल्य में जो कमी हुआ, कमी कितने का हुआ, 10.5 का कमी हुआ, और यही कमी आपको कितना रुपया दिया हुआ, 1 रुपया। 1 यूनिट कितना होगा, 21 गुना 10/105, तो पूछा गया है उसका CP कितना है, 21 × 105, 5 गुना 10 2 यूनिट, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 200 रुपया। इसका मतलब है उस वस्तु का जो CP होगा वो CP कितना होगा, 200 रुपये का होगा। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं था। पहले CP 100, 15 का लाभ, 115 में बिका। आपका ये 5% कम में खरीदे होते, 95 में खरीदे होते, तो हमें और 10% के लाभ पर बेचे होते, 10% के लाभ पर बेचे कितना होगा, 104.5, तो पहले से 21 रुपया कम मिलता है, यहाँ कितना कम मिला, 10.5, ये 21 है, एक आपका इतना, तो पहला CP 100 कितना हो गया, 200 रुपया आपका उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक व्यापारी 15 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को, एक वस्तु का दाम आपका 1500 है, MP क्या हुआ है, लिखा हुआ 1500 है, उस पर 20% और 10% का 2 क्रमागत डिस्काउंट, क्रमागत मतलब एक के बाद दूसरा, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, दाम 80% हो गया, फिर जो दाम हुआ उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया, दाम कितना हो गया, 90% हो गया, इतना उसको खरीदने में लगा, डिस्काउंट दिया वो खरीद लिया। अब वो क्या किया, उसकी ढुलाई पर 20 रुपया खर्च करता है, मतलब एक व्यापारी जो है कितना 1500 वाले सामान कितना में खरीदा, उसका क्रय मूल्य इतना बैठा, लेकिन 20 रुपया क्या किया, वो ढुलाई पे खर्च किया, माल भाड़ा, वो सामान को घर तक या दुकान तक पहुंचाने में आपको उसको 20 रुपया का भाड़ा लगा खर्च करने में, तो सब मिला के कॉस्ट प्राइस कितना बैठा उसका, 00 यहाँ से कैंसिल आउट, 00 यहाँ से कैंसिल आउट, 15 8 120, 12 108, 10 80 प्लस 20, मतलब कितना हो गया, 1100। मतलब वो वस्तु जो 1500 का सामान था, फाइनली में भाड़ा जोड़ करके, धुलाई खर्च जोड़ करके कितना बैठा, 1100 बैठा। तो कह रहा है तथा उसे
10% लाभ पर बेच दिया। अब खुद बताइए आप, 110 रुपया में सामान को तो खरीदा था, सॉरी 1100 में सामान को खरीदा था ढुलाई सहित। अब जो बेच रहा है 10% के लाभ पर बेचा। 10% के लाभ का मतलब कितना परसेंट विक्रय मूल्य, 110% विक्रय मूल्य हो जाएगा। कैंसिल आउट यहाँ से हो गया 11 121 डबल जीरो मतलब कितना हो जाएगा 121 और यहाँ एक जीरो कितना हो जाएगा 1210 रुपया। मतलब वो सामान को 1100 में खरीदा और सामान को बेचा कितना में है वो 1210 रुपया में बेचा। इतना इसका मतलब है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1210 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन जो है समझ में बहुत अच्छे तरीका से आया होगा। ये पार्ट बी का सॉल्यूशन था जिसका ये लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से पार्ट बी का टोटल सॉल्यूशन आपको हम करवा दिए। अगर वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। हम बेस्ट प्रयास करते हैं आपके सामने लाने, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है थोड़ा और मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, क्योंकि जब दर्शक ताली मारता है तो प्लेयर जो होते हैं शायद और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये जब आप लोग अपनी उपस्थिति लाइक और कमेंट के रूप में हमें देंगे ना, तो हम बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को देंगे। क्योंकि अब उत्साह बढ़ जाता है ना तो ऑटोमेटिक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ब्रेन में ऑटोमेटिक आते हैं, पढ़ाने में भी आनंद आता है। तो बस आप लोग से एक ही उम्मीद चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमें ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके सामने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर के आते रहें। और नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए आपको, उस चैप्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन आपके सामने करवावें पार्ट बी। और ये बताइए कि आप लोग को पार्ट ए का भी सॉल्यूशन चाहिए हमारे मेथड से। अगर पार्ट ए का सॉल्यूशन चाहिए तो हमें बोलेगा सर पार्ट ए भी चाहिए, तो हम बाद में पार्ट ए का सॉल्यूशन आप लोग को हम अपने तरीका से करवाएंगे जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो सेशन है बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, और जो मेथड आपको हम बता रहे हैं वो समझ में आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहा होगा। अगर ऐसा बात है, अगर समझ में आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए और फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट चैप्टर का भी धमाकेदार सॉल्यूशन लेकर के आएंगे ताकि आप लोग को घर बैठे बेस्ट मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा किस चैप्टर का सॉल्यूशन आपको चाहिए वो हमें बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।